हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ की जाती है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट ओर इज़ वेटेड बाई oil whereas the impurities are wetted by water। और को हम जो है वेट करते हैं बाई ऑयल और इम्प्यूरिटीज़ को वाटर से। ये बड़े से टैंक में की जाती है। इस टैंक में ऐड किया जाएगा और प्लस ऑयल प्लस वाटर, और वर्क करती है एज ए कलेक्टर। यहाँ से इसमें ऐड कर दी जाएगी। एक पैडल लगाया होएगा, विद द हेल्प ऑफ पैडल एयर ब्लो की जाएगी इस टैंक में। हम लोगों को पता है कि वाटर और ऑयल में जब एयर ब्लो की जाएगी, फॉर्मेशन किसकी होएगी, फ्रॉथ की। उस फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो काफ़ी देर तक बना रहे, ऐड किए जाते हैं स्टेबलाइज़र्स। और यहाँ पे जो स्टेबलाइज़र होते हैं वो या तो क्रेसोल हो सकता है या एनिलीन वगैरह हो सकता है स्टेबलाइज़र। जब जो है एयर अंदर ब्लो की जाएगी, यहाँ से एयर ब्लो की जाएगी, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फ्रॉथ। जो फ्रॉथ होएगा, जिसको हम झाग की तरह ले लेते हैं, अब प्रिंसिपल वर्क करेगा कि जो और पार्टिकल हैं वो फ्रॉथ कलेक्ट कर लेगा। और इस फ्रॉथ को कलेक्ट करने से हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रॉथ हम कलेक्ट कर लेंगे एंड वी विल गेट द ओर पार्टिकल्स, क्योंकि ओर पार्टिकल जो है फ्रॉथ के साथ आ जाएंगे और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर दोनों ओर हमारे पास दो ओर प्रेजेंट हैं, लाइक लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड है, दोनों ओर का मिक्सचर है, तो हम उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। बिकॉज सल्फाइड ओर है तो ये दोनों की दोनों ही फ्रॉथ बनाएंगी। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर इनमें ऐड किया जाता है एक स्पेशल सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करता है, एक ओर को जो है फ्रॉथ बनाने से रोक लेता है। कैसे रोकता है, वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है। द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिप्रेसेंट इज सोडियम साइनाइड। लाइक किसी मिक्सचर में हम डाल रहे हैं तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, वो ZnSO और के साथ रिएक्ट करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, दैट इज़ Na2ZnCN4। द कंपाउंड हैज़ नेम सोडियम टेट्रासाइनाइडोजिंकेट प्लस Na2S। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 4 लग जाएगा, तो एक और का कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा और दूसरी और जो है वो फ्रॉथ की फ्लोट जो है फॉर्मेशन करेगी। द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ लीचिंग। लीचिंग में हम क्या करते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या है कि ओर इज़ ट्रीटेड विद सम केमिकल सब्सटेंस के साथ ट्रीट की जाती है, और जिसमें और क्या होती है, उसमें डिज़ोल्व कर जाती है, इसलिए डिज़ोल्व कर जाती है, और इम्प्यूरिटीज़ क्या रह जाती हैं, अनडिज़ोल्व्ड। दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। हमारे जो है सिलेबस में 2 टाइप की हैं, दैट इज़ लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर एंड लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्साइट ओर की ले रहे हैं हम लीचिंग। इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो बॉक्साइट ओर होती है, लाइक एल्यूमिना Al2O3 2H2O, ठीक है, हैविंग इम्प्यूरिटीज़, ये एल्यूमिना है, इसको केमिकल सब्सटेंस के साथ ट्रीट किया जाएगा। यहाँ वो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़ ए बेस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी इसको ट्रीट किया जाएगा। Again it will form a substance that is a coordination compound NaAlOH4। ये हमारे पास सबस्टांस फॉर्म होएगा। फॉर बैलेंसिंग यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 एंड हियर 3। स्टेप 2 में क्या होएगा हमारे पास, इसी के साथ इसी स्टेप में जो सिलिका होएगी, जो सिलिका इम्प्यूरिटी है
वो भी जो है NaOH के साथ मिल जाएगी और क्या बना देगी, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो सिलिका इम्प्यूरिटी इस वे में रिमूव हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ दैट इज़ NaAlOH4, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा विद कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बन जाएगी हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3XH2O प्लस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन दिस वे। और लास्ट स्टेप में जो हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिना फॉर्म हुई Al2O3XH2O, उसको हीट किया जाएगा एट टेम्परेचर 1470 केल्विन। वाटर अलग हो जाएगा और हमें कंसनट्रेटेड एल्यूमिना मिल जाएगी, प्योर एल्यूमिना, दैट इज़ प्योर और नॉट प्योर मेटल। तो इस तरह से हम एल्यूमिना को कंसनट्रेट कर सकते हैं।